नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 2024 के करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में डिक शूप कौन बने हैं? हाल ही में डिक शूप डिक शूप नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल ही में कौन? डिक शूप नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने मार्क रूटे का स्थान लिया है और मार्क रूटे अभी हाल ही में नाटो के महासचिव बने। हाल ही में नाटो के महासचिव कौन बने हैं? मार्क रूटे। पहले किस पद पर थे मार्क रूटे? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। और अब नीदरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री है वो बन गए डिक शूप। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन बने हैं? हाल ही में भारत में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो हाल ही में राहुल गांधी। हाल ही में कौन? राहुल गांधी। हाल ही में राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं, क्योंकि 10 साल से यह पद खाली चल रहा था। 10 साल से भारत में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था। हाल ही में राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता सदन नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जेपी नड्डा को। किसको? हाल ही में जेपी नड्डा। हाल ही में जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता सदन नियुक्त किया गया है। ये कहां से राज्यसभा सांसद है? गुजरात से। जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा सांसद है और वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इन्हीं के पास है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 18वीं लोकसभा के हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। 18वीं लोकसभा में जो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में ओम बिड़ला। कौन बने हैं? हाल ही में ओम बिड़ला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। ध्यान हो, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी यही थे। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिड़ला। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन है? ओम बिड़ला, यानी कि दूसरी बार ये लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मोदी सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? हाल ही में मोदी सरकार 2024 में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू। कौन बने हैं? राम मोहन नायडू। हाल ही में राम मोहन नायडू किस पार्टी से हैं? तेलुगु देशम पार्टी से। मोदी सरकार 2024 में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने हैं। कितनी उम्र है इनकी? 36 वर्ष। ये आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम लोकसभा सीट के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी से पहले तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ग्रहण की थी? यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले किसने प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली थी? या 3 बार प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मोदी से पहले किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री। इससे पहले कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर या बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कौन बने थे? रोहित शर्मा। कौन बने थे?
रोहित शर्मा। इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में? बिहार में। बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है? बिहार में। हाल ही में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी। अगर प्रश्न आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था कि हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में डिक शूप, हाल ही में डिक शूप नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने मार्क रूटे का स्थान लिया है और मार्क रूटे जो है नाटो के महासचिव बन गए हैं। प्रश्न ये भी आते हैं, नाटो के वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन बन गए हैं? मार्क रूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? हाल ही में भारत में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो हाल ही में राहुल गांधी भारत में लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न था हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता या नेता सदन नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जेपी नड्डा को, हाल ही में जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। यह गुजरात राज्य से राज्यसभा सांसद है। नेक्स्ट प्रश्न क्या था कि 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला ही थे। दूसरी बार यह लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में मोदी सरकार 2024 में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी सरकार 2024 में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? तो राम मोहन नायडू, तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू मोदी सरकार 2024 में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न था कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ग्रहण की थी? प्रधानमंत्री मोदी से पहले तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ किस प्रधानमंत्री ने ग्रहण की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने ग्रहण की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और लास्ट प्रश्न था कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। अगर प्रश्न आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त प्रथम ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।